वेलकम टू जीके क्विज टेस्ट। हेलो दोस्तों, जीके क्विज टेस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके से संबंधित 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, जीडी, सीजीएल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है आज का, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो ये 3.5% समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज जो है ये लैंड स्टेनर ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? तो जैन धर्म में जो है अहिंसा का चरम स्वरूप जो है सबसे अधिक जो है इसमें जो है पालन किया जाता है अहिंसा का चरम स्वरूप। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू कानून किसकी देन है और वह कौन थे? हिंदू कानून किसकी देन है और वह कौन थे? तो मनु थे। यानी हिंदू कानून जो है ये मनु की देन है, हिंदू कानून। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे थे? तो श्रवण बेलगोल के नामक एक स्थान है, श्रवण बेलगोल नामक एक स्थान है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल में न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? मुगल काल में न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो पर्शियन भाषा का प्रयोग किया जाता था। मुगल काल में जो है न्यायालयों में पर्शियन भाषा का प्रयोग किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1605 में डचों ने सबसे पहले भारत में जहां अपना अधिकार जमाया वह कौन सा स्थान था? तो वह स्थान मसूलीपट्टनम था। 1605 में डचों ने जो है सबसे पहले भारत में अपना अधिकार जो है मसूलीपट्टनम में दर्ज कराया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया? तो यंग इंडिया का संपादन जो है महात्मा गांधी जी ने किया था, यंग इंडिया का संपादन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ज्योति बस जो है ये भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति हैं ज्योति बसु। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटारी जो है, प्रोक्सिमा सेंटारी ये हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा है, प्रोक्सिमा सेंटारी। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? तो गैलीलियो था। गैलीलियो ने जो है सबसे पहले सूर्य कलंक की खोज की थी, गैलीलियो ने। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, हेली पुच्छल तारा। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 50 × 10 स्क्वायर 6 किलोमीटर जो है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? सूर्य का जो आकार है ये पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना अधिक है? सूर्य का वजन जो है ये पृथ्वी से कितना अधिक है? तो 3,30,000 गुना जो है सूर्य का वजन पृथ्वी से अधिक है, 3,30,000 गुना। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अन्य ग्रह के आकार को मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था? किसी अन्य ग्रह के आकार को मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो क्रिश्चियन हुजेंस जो है ये क्रिश्चियन हुजेंस जो है ये ग्रह के आकार को मापने वाले पहले व्यक्ति
क्रिश्चियन हुंजेंस थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा कहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम एलिप्स कहते हैं, उसे हम एलिप्स कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने में कितना समय लेता है? चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने में कितना समय लेता है? तो 28 दिन लेता है, 28 दिन लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लेता है? कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लेता है? तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य की एक परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, मिनिमम समय लेता है।